बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका सुमेरा की खिच खिच में। और ये मेरा 3 दिन का व्लॉग है पहले का। और मैं गई थी सिस्टर के घर, वहाँ हमने बनाई थी कढ़ाई। और ये उन्हीं की स्पेशलिटी है कि वो इस तरीके से कढ़ाई बनाती हैं और बहुत मज़े की बनाती हैं जी। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है और आधा किलो दही है। एक पैकेट इसमें कौरमा मसाला किया है और घर के मसाले गए हैं। और टमाटर उन्होंने 2 से 3 काट लिए थे इसके अंदर ही। और आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही अच्छी सी एक कढ़ाई बना सकते हैं। और ये क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी से ये बन जाती है। आप चिकन फ्राई करें और फिर मसाले डालें, उनसे आपकी जान छूट जाता है। बिल्कुल देगी स्टाइल में जो है ये रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने बनाई थी। और इस तरह से सारे चिकन को मसाला लगा दिया है। प्याज हमारे पहले फ्राई हो चुके हैं, उनको हमने निकाल लिया है। और लहसुन जो है इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद गोल्डन ब्राउन करने के बाद, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और उसके अंदर चिकन चला जाएगा ये 1 किलो पूरा। और ये सारा मसाला भी इसके अंदर ही ऐड होगा। और इस तरह से अब इस मसाले को डाल दिया है। अब इसको हम भून लेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे भूनना है इसको, ताकि जो दही है वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए, गल जाए, चिकन थोड़ी सी हाफ़ कुक हो जाए और गोश्त भी भुनाई पे आ जाए। तो जी इस तरह से सारा मसाला इसके अंदर जा चुका है। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह। और भूनने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी ग्रेवी बना लेंगे। और एंड में जी डाल देंगे अदरक, हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया। और आप इसको नान के साथ जो है पेश करें। और ये हमने भी नान और बोतल के साथ जो है वो सर्व की गई थी हमें, और ये बहुत मज़े की बनी थी। और नान के साथ तो क्या ही बात है। तो जी इस कढ़ाई को हमने इस तरीके से भून लेना है। अब ये देखें जी, ये हमारी रेडी है कढ़ाई। ये तकरीबन इसकी भुनाई आ चुकी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने गला लिया है। और इस तरह से इसकी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। एंड में चला जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। और अब ये खाने के लिए तैयार है। तो आपने भी इसी रेसिपी को फॉलो करना है। जब भी आपके मेहमान आए बस झटपट से चिकन उठाएं, मसाले मिक्स करें और चढ़ा दें। ये बहुत मज़े की इस तरह से बन जाती है। तो जी ये है जी मेरा आज का व्लॉग। और मैंने माश की दाल बनाई थी। मेरे अब्बू आए थे खाना खाने, तो उनको शामी कबाब फ्राई कर दिया था। और जैसे ही उन्होंने खाना बचा, ये चाय मेरी हिस्से की पड़ी हुई है इसमें। तो ये तो है मेरा दोपहर का खाना जो मैंने आज खाया है। और ये है शाम का टाइम, मैं गई थी अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने। महानूर तो पहले ही जा चुकी थी, लेकिन हानिया बहुत ज़िद कर कर के रो के गई है। तो उसने कहा जी मुझे चीज़ लेनी है। और ये दुकान जो है हमारी एक बहुत ही प्यारी सी चाची की दुकान है, और वो ख़ुद ये दुकान चलाती हैं। और औरत के लिए बड़ा ही ये कारनामा है औरत का, कि वो इतने सारे काम कर सकती है औरत। तो जी मैं जा रही थी बेटी को ट्यूशन छोड़ने, और ट्यूशन छोड़ने के लिए मैं खुद ही जाती हूँ अक्सर, और अकेला नहीं भेजती। लेकिन जब छुट्टी होती है तो 2-3 दिनों से ऐसा ही हो रहा है कि ये खुद ही अकेली आ जाती है। उसको छोड़ के मैंने फिर जी बनाई गोभी। और गोभी मैंने काट ली थी और आलू भी काट लिए थे। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। मसाला मैंने भून लिया है। मसाला वही है, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर। इनको बारी बारी आपने भून लेना है अच्छी तरह। और घर के मसाले ऐड कर दिए थे। और सबसे पहले मैंने आलू डाल दिए हैं, आलूओं को भून लूँगी। और उसके बाद मैं गोभी डाल के भून लूँगी और हरी मिर्चें डाल दूँगी काट कर कुछ साबुत। तो इस तरह से बहुत मज़े की जो है मेरी आलू गोभी रेडी हो जाएगी। और मैंने पानी बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, तो मेरी खड़ी खड़ी गोभी बनी थी मज़े की। और अगर आपने पराठों के लिए बनानी है तो आप इसमें पानी डालकर ज़्यादा भी गला सकते हैं, तो वो आपकी पराठों के लिए बड़ी अच्छी बन जाती है, नरम नरम। तो इस तरह से मेरे आलू भून चुके हैं। आलूओं को मैंने ज़्यादा नहीं भुना था, क्योंकि मुझे गोभी भी ऐड करनी थी और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। अभी बच्चों ने भी आ जाना था ट्यूशन से, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से खाना रेडी कर देती हूँ। और साथ ही मैंने सोचा हुआ था मैकरोनी बनाती हूँ, लेकिन कहीं से आ गए थे राइस, तो फिर मैंने स्किप कर दिया मैकरोनी को। हालांकि हर चीज़ रेडी थी उसकी, तो मैंने कहा नहीं फिर कभी बना लेंगे। अभी आज तो ये सालन भी है पड़ा, और आटा भी गूंदा हुआ पड़ा है, और जो है चावल भी कहीं से आ गए हैं। तो मैकरोनी फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर खाना जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने मैकरोनी जो है वो स्किप कर दी। तो ये है जी आज का दिन है ये। और मैं गई थी मुल्तान किताब घर, घंटा घर, और यहाँ से मैंने ली है अपनी बेटियों की बुक्स।
और बुक्स लेने के बाद जी हम नीचे जा रहे हैं वापस। और ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के हम बच्चों की बुक्स मिलती हैं वहीं गए थे। तो यहाँ से मैं अपनी जो रसीद है उसको लगवा लूँगी, स्टैम्प लगवा के मैं वापस बाहर निकल जाऊँगी। और जी बाहर जैसे ही निकले तो हमें एक बहुत ही अच्छी सी शॉप नज़र आई, $1 शॉप, जो 250 रुपये की हर चीज़ वहाँ से मिल रही थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और मैंने भी तकरीबन वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है जो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, ये छानियाँ मुझे इतनी पसंद आ रही थी, लेकिन मैं ले आई थी बाज़ार से, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी बहुत सारी चीज़ों की। और मैं पछता रही थी कि मैं यहीं आके यही चीज़ें ले जाती, कि यहाँ पर तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। तो शूज़ थे, तो जी शूज़ भी बड़े ही अच्छी क्वालिटी के थे, तो मैंने बच्चों के लिए शूज़ ले लिए वहाँ से। और जी अब फिर हम रवाना हो गए। और प्लास्टिक के शूज़ भी 250 रुपये में थे और तकरीबन हर चीज़ ही 250 रुपये में थी। कुछ डेकोरेशन पीस के आइटम्स थे जो वो 500 में दे रहे थे, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी। बाकी मुझे जो डॉलर शॉप्स हैं और खुद से भी बहुत प्यारे प्यारे 250 रुपये में थे। और जो घर के बाहर बिछाने के लिए मैट्रेस थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, बड़े बड़े साइज़ में, और वो सिर्फ 250 रुपये में। मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी, लेकिन आपको पता है महीने का एंड होता है तो हम ख़वातीन को ज़रा सोच समझ कर चलना पड़ता है। लेकिन ना करके भी मेरी काफ़ी सारी शॉपिंग वहाँ से हो गई। और ये देखें जी, हानिया का था दिल के वो खुस्सा पहने, हानिया को बहुत शौक़ है खुस्सा ख़रीदने का, और वो अगली किसी शॉप पर जा ही नहीं रही थी, कहती मुझे खुस्सा लेना है। तो इंशाल्लाह इसको भी बहुत जल्द खुस्सा प्यारा सा लेके देंगे। और जी ये है कुछ शॉप का लुक। और ये इस तरह से हानिया ट्राई कर रही थी खुस्सा, लेकिन उसके नाप का कोई भी नहीं था, क्योंकि सभी खुस्से उसे बड़े थे और कुछ छोटे थे। तो हमने कहा रहने दो बेटा, आपको किसी और शॉप से लेके देंगे। तो इस तरह से उसने अपना पहना सैंडल। तो अब हम जा रहे थे तो हमें कुछ टेबल और चेयर्स बच्चों की नज़र आई, वो भी हमने ख़रीदी हैं। उसकी भी वीडियो मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, कि मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है मेरे चैनल पर, और मेरी हर वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।